ये ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जैसे कोई कर्म हमसे पाप कर्म करा ले, कौन कराता है? हम तो नहीं चाहते, पर कराता कौन है? तो बोले विचार नहीं कर पाए, इसलिए ऐसा प्रश्न होता है। बिना चाहत के कोई पाप करा ले, ऐसा सृष्टि में कोई विधान ही नहीं है। हम पाप तो नहीं करना चाहते, पर जिससे पाप होता है वो चाहते हैं। क्या? सुख भोग। कहां से? पर स्त्री, पर धन, नाना प्रकार के आचरण जो पाप आचरण हैं, उनसे सुख चाहते, पाप नहीं करना चाहते, पर हम सुख भोगना चाहते हैं, सुख संग्रह करना चाहते हैं, इसी से पाप होते हैं। श्री भगवान से कह रहे हैं, केन प्रयुक्तोयम पापम चरति, किससे प्रेरित होकर पाप करता है? तो बोले संसार में सुख भोगने की चाहत ही पाप कराती है। देख लो इसको, जितनी भी जेल भरी है सुख भोगने की चाहत से, जितने भी नरकगामी होते हैं सुख भोगने की चाहत से। ये सुख भोगने की चाहत, इस शरीर से सुख भोगा मिला तो है नहीं, क्योंकि है नहीं वहां। इस शरीर को भोग लें, इस शरीर को, इस शरीर, इस वस्तु को, इस व्यक्ति को, इस स्थान को, भटकता पूरा जीवन पापाचरण करते। मैं नहीं चाहता पाप करना, मानते हैं, लेकिन पाप का मूल जो संसार से सुख भोगने की लालसा, उसी से पाप होता है। क्या? बोले काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये रजोगुण से उद्भवः प्रकट होता है। क्या? बोले काम, और काम से प्रकट होता है क्रोध, और इन्हीं से सारे पाप होते हैं। रजोगुण कहते हैं राग को, राग ही काम का रूप धारण करता है, और द्वेष ही क्रोध का रूप धारण करता है। काम से राग पुष्ट होता है, और राग से काम की उत्पत्ति होती है। शरीर का राग, भोगों का राग, रुपये का राग, पद का राग, राग सर्वत्र राग। राग से ही काम, और काम से ही क्रोध, और काम और क्रोध ये दोनों महापाप कराने वाले हैं। और महासनो महापाप मां, ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। महासनो, चाहे जितना भोग लो आप, भगवान कह रहे हैं, चाहे जितना भोग लो, ये कभी तृप्त होने वाले नहीं हैं। चाहे जितना पदार्थों का संग्रह कर लो, चाहे जितना सुख की सामग्री, वैभव, शरीर सब भोग लो, परिणाम में तुम्हारा हृदय जलेगा, घोर पाप बन जाएंगे, सुख का किनका भी नहीं मिलेगा। नहीं, इतना जीवन हो गया, देखो वैसे ही अतृप्ति, वैसे ही अशांति, वैसे ही भोग वासना, कामेश क्रोधेश, कभी दोनों साथ मिलकर जीव को नष्ट किए हुए हैं पाप कर्म कराने में। 100-200 रुपया के लेन देन में झगड़ा हो गया, मार डाला। थोड़ी इंच 2 इंच जमीन के बंटवारे में मार डाला। क्रोध, कामना, वासना, उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के भोगने से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया कि आप नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम कस्मात्। जब मनुष्य के हृदय में भोग वासना जागृत होती है तो वो प्रथम नहीं होती, बहुत जन्मों की वो है, अभ्यास उसका है। भोगाभ्यास के स्कूल कहीं नहीं है, शिक्षण प्रशिक्षण इसका नहीं होता। भोगाभ्यास पूर्व से, जैसे रसेंद्री का भोग, तो बच्चा पैदा हुआ, किसी ने शिक्षा नहीं दी, मां का वक्षा स्थल स्तन लगाया गया, पीना शुरू कर दिया, दूध की बोतल लगाई गई, किसने सिखाया है? भोगाभ्यास उसका पूर्व से दृढ़ है। वो शरीर नया पाया है, लेकिन पुराना है, वो पुरातन है, वो जीव भगवान का अंश सनातन। अब जैसे जैसे यौवन अवस्था का उन्मेष होता है, सब भोग भोगने की प्रबल कामना जागृत होती है। अगर उपासक ये बात समझ ले, बहुत जल्दी विश्राम मिल जाए, जो यहां समझाना चाहते हैं। हमारे अंदर जो एक इच्छा जागृत होती है कि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, सबके अंदर है। जिस जिस भोग को मन सामने रखता है, लगता है पैसा देके जबरदस्ती कुछ भी हो, इसको मैं भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, शांत हो जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा। या कह रहे गलत सलाह दे रही, बुद्धि भ्रष्ट है इसलिए गलत सलाह दे रही। नाचेन्द्रियाणाम भोगाभ्यासेन वै तृष्णम कर्तुम शक्यम। ये इंद्रियों का भोग कभी तुम्हारी तृष्णा को शांति प्रदान कर ही नहीं सकता। अगर धर्म पूर्वक काम का भोग किया जाए तो वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। इसीलिए धर्म की मर्यादा के अंतर्गत भोग को, काम को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है विभूतियों में। धर्म पूर्वक काम का सेवन सृष्टि संचालन के लिए धर्म पूर्वक, शास्त्र मर्यादा के अनुसार। ये जो आज चल रहा है ना,
ये पहले कभी नहीं था। बड़ी मर्यादाएं, जिसका उपहास किया जाता है ना मर्यादाओं का, उन्हीं मर्यादाओं में सुरक्षित थे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। तो जैसा कि आज के वीडियो में महाराज जी ने बताया है कि हमसे बड़ा पाप हो कैसे जाता है, हम नहीं चाहते हुए हमसे गलती कैसे हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब माया का काम है। आप अपने क्रोध पे काबू करें। क्रोध ऐसी चीज़ है कि मतलब बहुत ही खराब चीज़ है। अब इसमें हम क्या ही बोलें। तो क्रोध पे काबू करें। जो गुस्सा है ये सबसे बड़ा दुश्मन है इंसान का। और रही बात, अगर गुस्सा आ रहा है आपसे, अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आपका एक ही साधन है, एक ही उस चीज़ की विधि है छुटकारा के लिए कि नाम जाप। नाम जाप करने से आपके सारे पाप तो मिटेंगे। आपके अंदर बुद्धि आएगी कि ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ हमें नहीं करना है। आप अगर किसी को गाली भी दे रहे हो ना, तो वो एक बहुत ही बड़ी पाप है, क्योंकि गाली दे रहे हो, आप किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, तो आगे वाला इंसान के दिल में ठेस पहुंच रहा है, दुख लग रहा है। इसके कारण मान लीजिए वो कभी रो दे, या कभी वो अंदर से होता है ना कि थोड़ा सा वो मायूस हो जाए, तो ये चीज़ का पाप आपको लग सकता है। तो इसलिए गाली भी नहीं देना है, किसी को उल्टा सीधा भी नहीं बोलना है, सबकी बड़ों की इज्जत करना है और नाम जाप करें। नाम जाप से कोई भी जो पाप अगर हो रहा है हमारे हाथों से, तो वो चीज़ भगवान हमसे नहीं होने देंगे। ये तो इतना निश्चय है। आपके अंदर एक अलग सी शक्ति आ जाएगी, आपके अंदर एक अलग से समझदारी आ जाएगी कि आपको खुद पे खुद नॉलेज होगा कि ये चीज़ हमें करना है, ये चीज़ हमें नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही। बाबा जी का बताने का यही मतलब था, प्रेमानंद जी के बताए मार्ग पे चलें। और अगर उनके मार्ग पे आप चल रहे हो सिर्फ सत्संग सुन के, तो आज के टाइम में बहुत ही अच्छे आदमी हो आप, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए नाम जाप करना ना भूलें। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात कि कमेंट्स में राधे राधे ना लिखना भूलें। राधे राधे लिखने से आप पुण्य के भागीदार बनोगे, इसलिए राधे राधे जरूर से जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे, और बाबा जी के बताए मार्ग पे चलें। जय श्री राधे।